सपा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करके बाहर आ चुका है। सर, आप लोगों ने मुलाकात की, क्या कहेंगे? मुलाकात बहुत अच्छी रही। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के निर्देश पर हम सब आए थे। एसआईआर को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह सही जो मतदाता हैं उनके गलत तरीके से फॉर्म 7 भरा करके उनके नाम को काटा जा रहा है, हम सब ने प्रूफ के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के सामने एक एक करके विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और सुन करके उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लंबे समय से आप लोग फॉर्म 7 को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं कि अज्ञात लोगों के जरिए फॉर्म भराया जा रहा है और नाम काटा जा रहा है, तो इस पर निर्वाचन जो अधिकारी थे नवदीप रेणुआ, उनका क्या कहना था? वो हमारी शिकायतों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुने और सच्चाई भी थी। उन्होंने कहा कि हम उसमें कुछ दिन पहले प्रभावी रोक लगाए हैं, अगर उसके बाद शिकायतें आती, हम लोगों ने उसके बाद की भी शिकायत उनके साथ साझा किया तो उसे उन्होंने गंभीरता से सुन करके कहा कि हम इसको और भी सरल करेंगे और इसको हम बड़ी मजबूती के साथ देखेंगे कि कोई गलत तरीके से इस तरह से इन्वॉल्व ना हो। तो कौन कौन विधायक शामिल थे इस प्रतिनिधिमंडल में? कमल अख्तर साहब थे, नवाब जान थे, प्रमनारायण सिंह जी थे, महेंद्र यादव जी थे, रविदास मेहरोत्रा साहब थे, फहीम जी थे। इस तरह से देखा जाए तो कई माननीय विधायकगण, इसमें लगभग 12 लोग थे, मिल करके पूरी बातें उन्होंने रखने। आप लोग संतुष्ट हैं इस मुलाकात से? हम तो प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई गलत तरीके से मत का अधिकार ना पा जाए और कोई जो सही है वो छूट ना पावे। इसके लिए हम अब सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग उसमें सहयोग करेगा। आर.के. वर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या कुछ आप लोगों ने रखा? देखिए, आज सीईओ से हम लोगों ने मुलाकात करी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह डेलीगेशन हमारा आया था और अभी तक जितनी भी शिकायतें आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनमानस के बीच में लाया था, आज हम एक एक शिकायत की पुष्टि करने के लिए प्रमाण लेकर के आए थे। पूरी हमारा डेलीगेशन लेकर के आया था और एक एक शिकायत का, एक एक आरोप के प्रमाण हमने जो है आयोग के सामने प्रस्तुत किए और आयोग ने स्वीकार किया कि आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है, वो हवा में नहीं है। चाहे फॉर्म 7 का दुरुपयोग का मामला हो या नो मैपिंग का मामला हो या करेक्शन का मामला हो, इस तरीके से जो आज समस्याएं हो रही हैं कि एक एक विधानसभा में 60-60, 70-70 हज़ार नो मैपिंग की नोटिस है और एक तहसील में सुनवाई होती है और एक तहसील में 2-2 विधानसभाएं हैं। 2 विधानसभाओं का मतलब 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख लोगों की सुनवाई इतने कम समय में कैसे हो सकती है? एक गरीब मजदूर जो मजदूरी करके परिवार चलाता है, वो एक दिन तहसील जाएगा, उसका काम नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं जाएगा और आपकी इस जटिल प्रक्रिया की वजह से वो मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएगा, जो संविधान विरोधी कृत्य होगा। आप इसको सरल बनाइए। हमने सुझाव दिया कि आप इसे सरल बना करके तहसील से हटा करके ग्राम पंचायतों पर ले आइए, वहाँ पर बीएलओ और पंचायत सेक्रेटरी के साथ में एक सक्षम अधिकारी हो और वहीं पर सुनवाई करे, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान हो पाएगा। आप लोग इस मुलाकात से कितना संतुष्ट हैं? अभी निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों ने हम लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि आपकी शिकायतों को हमने गंभीरता से लिया और इसके निराकरण के लिए हम आज ही निर्देश जारी कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को लगेगा कि हमारा निराकरण नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र बचाने के लिए हम किसी भी हद तक लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है जो प्रयागराज में शंकराचार्य के बटुका की शिखा खींची गई थी। उन्होंने कहा महापाप है, ऐसे लोगों को माफ। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की चोटी खींची है, बटुकों की चोटी खींची है, चोटी खींचना एक महापाप है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यह महापाप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और इस महापाप का संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? वो पुलिस विभाग के, गृह विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं और गृह विभाग के मालिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। तो आप पहले ये बता दें कि वो खुद डिप्टी सीएम बता दें कि वो पीड़ित के साथ खड़े हैं या पापी के साथ खड़े। चूंकि उन्होंने कहा पाप हुआ है, तो पापी सरकार है, तो सरकार के साथ खड़े हैं कि पीड़ित के साथ खड़े हैं, ये बता दें, स्पष्ट कर दें, फिर आगे बात होगी। सर, आज आप लोगों की जो मुलाकात हुई, क्या कुछ आपने रखा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल
आज जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने आया था और जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिली है, जिस विधानसभा जिस पोलिंग बूथ पर जो वोट काटे जा रहे हैं प्रपत्र साथ भरकर, उसको हमने प्रमाण सहित शिकायत उनके सामने प्रस्तुत किए और जो 8 पन्ने का जो मेमोरेंडम दिया गया है तो उसमें जो है तथ्यात्मक बातें रखते हुए पूरे प्रदेश की बात हम लोगों ने रखी है और हमें आश्वासन भी मिला है कि इसमें जो है दोषी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और रूप पत्र 7 जो भर के नाम काटे जा रहे पीडीए के लोगों को वो उस पर हम रोक लगाएंगे और इसमें और हम सरलीकरण करेंगे। तो जो दूरियां बढ़ा दी हैं, जहां कैंप लग रहा है कहीं 50 किलोमीटर कहीं 40 कहीं 30, उसको और सरलीकरण करके हम लोगों ने ये बात रखी है कि ग्राम पंचायत में ही उसको ग्राम पंचायत में ही, चाहे पंचायत भवन है, विद्यालय है, कैंप लगाकर उसको सॉर्ट आउट कर। इस मुलाकात से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि हमें आश्वासन भी मिला है, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती आगे क्या फिर अगला कदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे जो भी वो तय करेंगे, फिर हम लोग अगला कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। सर एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है जो प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुआ था। उन्होंने जो उनकी चोटी खींची गई थी उसको लेकर कहा है कि ये महापाप किया गया है। अब देखिए दोनों इंजन टकरा रही है, केंद्र और प्रदेश, तो वो क्या कहते हैं, किसके दबाव पे कहते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उस शंकराचार्य को अपमानित किया गया, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि 4 शंकराचार्य हैं, हम लोग दिल से मानते हैं, लेकिन जिनकी सरकार है सनातन की बात करने वाले जो है इसको खारिज कर दिए, उनको अपमानित किया और वो भी एक तहसीलदार। तो अब वो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जो है श्री ब्रजेश पाठक क्या बोलते हैं, नेता सदन क्या बोलते हैं, तो आप लोगों के सामने वो पूरा पिक्चर क्लियर है। सर आज लगभग 1.5 से 2 घंटा ये मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जो आप लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा और शिकायत की? हमने देखिए, हम सारे डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए थे और हमने जो शिकायतें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिल रही थी उन्हीं सारी शिकायतों को लेकर के हम एक डेलीगेशन के रूप में मिले और सबसे बड़ी शिकायत तो यही थी कि SIR प्रक्रिया जब अपनाई गई, आपको जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, 2025 में था, उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उन्होंने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने का मैचिंग हुई, मैचिंग होने के बाद उनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया। जब ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया तो अब किस बात का नोटिस? तो उन्होंने कहा कि कहीं नाम में त्रुटि है, कहीं एज में त्रुटि है, उसके लिए हम लोग ये वो दिया है, नोटिस दिए हैं। तो हमने कहा साहब इस तरह तो कि हर विधानसभा के 70,000 के 75,000 नोटिस है, इसे कितना वक्त लगेगा सुनने में? तब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था कर दी गई कि BLO घर घर जाएगा और घर जा कर के वहाँ देखेगा और उसकी जांच करने के बाद अगर वो किसी वजह से वो वोटर अपने किसी कारणवश निजी काम की वजह से अगर बाहर भी गया है तो उसके 13 परिवार के सदस्यों को उन्होंने चिन्हित किया है, दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, उन 13 रिश्तों में से कोई भी आदमी BLO के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएगा, उस नोटिस को रिसीव करेगा, उस पर साइन करेगा और उस पर अपना रिश्ता दिखा देगा कि मेरा रिश्ता ये है या मेरे उसका ये डॉक्यूमेंट है एज का संबंधित, और उसको वहीं उसको ख़त्म कर दिया जाए नोटिस को। दूसरा था सबसे बड़ी बात कि हर विधानसभा में PDA के वोटों को काटने के लिए झूठे साइन से फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। आखिर फॉर्म 7 भरे ही क्यों जा रहे हैं भाई? जब आपने मैचिंग कर ली तो मैंने अपनी स्वेच्छा से अपना नाम लिखाया ना, मैंने स्वेच्छा से फॉर्म भरा ना, तो मेरे नाम को कटवाने वाले फला कौन होते हैं? मैं इसका मतलब जिंदा हूँ ना, जब मैं जिंदा हूँ तभी तो मेरा नाम आया, तभी तो मेरी मैचिंग हुई। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही जाल में खुद फंसे हैं, वो सोचते थे कि SIR के माध्यम से PDA का वोट कम रह जाएगा, और लेकिन आज उन्हीं का वोट कहीं कम है और PDA का वोट बढ़ा है, तो इस हार के डर की वजह से वो PDA का वोट कटवाना चाहते हैं। इस मुलाकात से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? नहीं, इस मुलाकात से हम लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट इसलिए हैं कि अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो समाजवादी पार्टी तो संघर्षों की आदी रही है, संघर्ष करेंगे, सड़क पे जाएंगे और इस जन आंदोलन बनाने के बाद अपने PDA के वोट को बचाने का काम करेंगे। सर काफ़ी देर तक आप लोग बैठे अंदर, क्या चर्चा हुई? क्योंकि फॉर्म 7 को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कई आरोप लगाए गए थे। देखिए, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा था। फॉर्म 7
बीजेपी द्वारा बड़ी कंपनियों को हायर किया गया और फॉर्म 7 को उनके ऑफिस से भर के चुनाव आयोग में और तहसीलों में AROs को सबमिट किया जा रहा था। इसके लगातार शिकायतें आ रही थी। आज हमने जहां जहां जिन जिलों से शिकायतें आई थी उनको प्रूफ सहित चुनाव आयोग में सबमिट किया है और हमें चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि उनकी गहनता से जांच होगी और कहीं भी जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ FIR करके कार्रवाई होगी। मुलाकात कैसी रही, आप लोग संतुष्ट हैं इस मुलाकात से? देखिए 1.5-2 घंटे तक उन्होंने हमें समय दिया, तो समय तो उन्होंने पर्याप्त दिया, लेकिन जब हम उसको तब तक मानेंगे जब उसका गहनता से जांच हो जाएगी और कुछ कार्रवाइयाँ प्रदेश में होने लगेंगी। सर एक और मामला सामने है, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक है, उन्होंने एक बयान दिया है जो प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुआ था, उसमें जो उनकी चोटियाँ खींची गई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा महापाप किया गया। देखिए जब उनके साथ असम्मानी तरीके से ये सरकार काम कर रही थी तब ब्रजेश पाठक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। जब वो माघ मेले में धरना दे रहे थे तब ब्रजेश पाठक जी कहीं दिखाई नहीं दिए, तब अपनी कुर्सी बचाने के डर से कुर्सी के पीछे छुपे हुए थे। और आज जब उनको पता चला है कि उनके समाज के लोग उनकी इस दुर्परिणाम की, इसके व्यवहार की वजह से उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आज 1.5 महीने बाद उन्हें शंकराचार्य जी की याद आई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल सभी विधायक अब बाहर आ चुके हैं। विधायकों का कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी उनकी शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।